और गुरुजी तक पहुंचने का मार्ग क्या होगा? पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। कुछ काम आपको ही करना पड़ेगा, गुरु का सिलेक्शन आपको ही करना पड़ेगा, किसे गुरु बनाना है वो तो आपका निर्णय है, आपका डिसीजन है। तो वो तो आपका डिसीजन है। बिल्कुल। और अभी आपने इसी जब आप बता रहे थे तो आपने वो जो एक इसके साथ एग्जांपल दिया था कि अगर खुद से मांग भर लें तो आप शादीशुदा नहीं हो जाते। तो शादी के संदर्भ में ही आजकल क्या होता है ना, मैं बहुत जितनी भी जवान हम मेरे साथ की जो लड़कियां या हमसे कम उम्र की हैं वो कन्यादान को बहुत बुरा मानती हैं। वो कहती है हम कोई चीज़ है जो हमें दान में दिया जा रहा है। तो कन्यादान का महत्व क्या है, क्यों अभी भी किया जाता है कन्यादान? कलयुग है। कलयुग में शराब को अच्छी माना जाता है। कलयुग है, अंडे को लोग अच्छा मानते हैं। उन्हें दूध में प्रोटीन नज़र नहीं आता, अंडे में नज़र आता है। जूस नहीं पीते, रस नहीं पीते, फलों के शराब पीते हैं। अब ऐसी जो मानसिकता वाले लोग हैं वो तो कहेंगे कि कन्यादान बुरा है। परंतु जनक जी से पूछिए कि फिर उन्होंने अपनी बेटी सीता का कन्यादान क्यों किया। उनसे पूछिए कि तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप दादों ने जो कन्यादान की रस्म है वो क्यों निभाई। तो वो कहेंगे वो अनपढ़ थे। तो आप ही पढ़े लिखे हैं, फिर वो अनपढ़ थे। महाराणा प्रताप जैसे लोग, झांसी की रानी जैसे लोग जिन्होंने देश के लिए बलिदान दे दिया, वो अनपढ़ थे जिन्होंने समाज को भगवद गीता प्रदान कर दी। क्या उस समाज को आप अनपढ़ कह देंगे जिन्होंने रामचरितमानस जैसे पावन ग्रंथ को समाज में जीने के लिए एक रास्ता दिया है? उस दौर को आप अनपढ़ करार दे देंगे। और आज के दौर जहाँ फटे कपड़े पहन के चलने का नाम फैशन है, अश्लील बातें करना और अश्लीलतापूर्वक रहना, लिव इन में रहना, इसे आजकल लोग फैशन मान रहे हैं। तो क्या आज के दौर को ही सत्य मान लिया जाए? आज के दौर को ही ठीक मान लिया जाए? पुराने के दौर को नकार दिया जाए? यदि पुराने दौर को नकारते हैं तो कबीरदास जी के पूरे दोहे नकार दिए जाएंगे कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। इसलिए आजकल के कुछ लोगों की बुद्धि हो गई है भ्रष्ट, जो अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को ही गलत कहते हैं। अरे कन्यादान, बेटियां पराया धन होती हैं, उसके बिना व्यवस्था नहीं। चलो रहो फिर अपने बाप के घर में, शादी मत करो, कैसे चलेगी सृष्टि? वही विधान है जो है वो है। तो बेटियां तो पराया धन है ऐसा बोला जाता। पराया धन का मतलब ससुराल जाएगी तो पति का धन हो जाएगी, बच्चा होगा तो वो माँ का धन हो जाएगी। मतलब बच्चे का धन माँ है, मेरा धन मेरी माँ है, तो बच्चे के लिए माँ धन हो जाएगी। तो ये परंपरा है। यदि बेटियां विदाई, उनकी कन्यादान ना हो तो ये रस्में फिर जो हुई, सीता माँ का कन्यादान हुआ, तो क्या ये गलत था? इसलिए आजकल के बच्चे तो माँ बाप को ही गलत कहते हैं। तो इनकी बातों पे कोई दम नहीं है, मूर्खतापूर्ण बात है। इन बातों पे क्या बात करें? जो अपनी संस्कृति को नकारे उससे क्या बात करें? इसलिए इन बातों में दम नहीं है। बच्चे तो अपने माँ बाप को भी गलत कह देते हैं। हाँ जी। तो क्या उनके कह देने से माँ बाप गलत हो जाते हैं? इसलिए इन बातों में दम नहीं है। लोग कुछ भी कहें, पर अपनी संस्कृति, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। हमारी संस्कृति सबसे उत्तम है। हमारे यहाँ कन्यादान तो होता है, लेकिन वही बाप, वही माँ उसके पाँव पूजते हैं। सारी दुनिया में स्त्री को केवल भोग का सामान माना जाता है, पर हमारे यहाँ कन्यादान की रस्म पूरी करके माँ बाप उसके पाँव पूजते हैं। ये मान करके मंडप में जो बैठे हैं वो लड़की लड़का नहीं, लक्ष्मी और नारायण के रूप में वहाँ पर पूजा होती है। हमारे यहाँ स्त्री को भोग का सामान नहीं, यज्ञ की वस्तु माना जाता है। ये बातें गहरी हैं। ये बच्चे जो आजकल इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले हैं, ये बातें ये लोग समझ नहीं पाएंगे। इसकी गहराई में जाने के लिए आपको शुद्ध भारतीय होना चाहिए। भारतीय मीन्स भारत की परंपराओं को गहराई से जानो कि भारत क्या है। बिल्कुल। और साथ में इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे इतिहास में अगर हम देखें तो जब कर्ण से कवच और कुंडल मांगने थे तो इंद्रदेव भिक्षु के रूप में आए थे और दान में मांगा था। तो एक बेटी अपने माँ बाप के लिए सब कुछ होती है, सबसे कीमती होती है। तो उससे अगर मांगना है एक पति की तरफ से या उन लोगों को, तो दान में ही मांगा जा सकता है। सबसे कीमती चीज़ सिर्फ दान में ही दी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और अभी इसके बाद जैसे अभी आपने कहा कि आजकल के जो बच्चे हैं वो माँ बाप को बेवकूफ़ समझते हैं या उनका वैसा आदर नहीं करते। और एक समय के बाद आ जाता है जब उनको माँ बाप बोझ लगने लग जाते हैं और वो उनको घर से निकाल देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वृद्धाश्रम में आना पड़ता है। जो आज आप भागवत में भी जिसकी बात कर रहे थे और मैंने आपका वृद्धाश्रम भी देखा और कितनी बढ़िया व्यवस्था है। तो एक कारण मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि क्यों बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं या घर से निकाल देते हैं या उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं? कारण क्या है? आज की जो शिक्षा प्रणाली है, आजकल बच्चे पढ़ कहाँ रहे हैं? यीशु कुल में। यीशु कुल मीन्स स्कूल। स्कूलों में क्या पहले होते थे? गुरुकुल। तो गुरुकुल में बताया जाता था कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। पहले माँ बाप को भगवान माना जाता था और यही बच्चों को स्कूल में, गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था। फिर हमारे देश में अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने सारे गुरुकुलों को नष्ट किया और यीशु कुल मतलब ईसा मसीह का कुल, गुरुकुल को हटा के यीशु कुल की स्थापना करी। और उन्होंने यीशु कुल की स्थापना करके और वो यीशु का परिवार बनाने लग गए। और जहाँ जहाँ यीशु का परिवार है, आप चले जाइए पश्चिमी जितने भी देश हैं, लंदन चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, वहाँ जाइए तो देखिएगा कि वहाँ पर लड़की जब 18 साल की होती है तो वो अपनी स्वतंत्रता से जीवन जीती है, माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं समझती। विदेशों में तो माँ बाप मर जाते हैं, बच्चे अंतिम दर्शन करने भी नहीं आते, क्योंकि वहाँ का कल्चर ऐसा है। वहाँ 18 साल के बाद लड़की आज़ाद है, लड़का आज़ाद है, जहाँ जाए जाए, कोई रोक टोक नहीं है। वही जब पढ़ेंगे, जब वो संस्कृति पढ़ेंगे तो बच्चों के अंदर संस्कार वैसे बनेंगे ना। इसलिए आजकल लड़के लड़कियां क्या चाहते हैं? आज़ादी। हमें कोई माँ बाप का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो वो बस पश्चिमी कल्चर है। जबकि भारतीय शिक्षा पाई होती तो वो ये मानते कि माता भगवान है, मातृदेवो भव।
अब माता भगवान है, पिता भगवान है, ये पढ़ाया नहीं जा रहा है स्कूलों में, तो माँ बाप ही बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन होते चले जा रहे हैं। वो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते ही नहीं, क्यों करें? उन्हें लगता है कि बस अब तो हम सेल्फ डिपेंड हो गए हैं, पत्नी आ गई है, अब इनकी ज़रूरत नहीं है, तो वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। क्योंकि उनके माइंड में कभी ये बात बताई ही नहीं, उन्हें सेट ही नहीं हुआ, कभी किसी ने बताया ही नहीं कि बेटा माँ भगवान होती है। ये भारतीय शिक्षा रही है। भारत में ये पढ़ाया जाता था कि मातृ देवो भव। अब मातृ देवो भव कहाँ पढ़ाया जा रहा है? अब तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिस्टम है, गर्लफ्रेंड देवो भव हो रही है अब तो। तो बस वो गर्लफ्रेंड मतलब अपनी स्त्री के चक्कर में योनी लंपड़ बन जाते हैं। पत्नी ने अभी एक बेटा लेके अपनी माँ को यहीं आया कुछ दिन पहले, बोला हमारी माँ को रख लो महाराज जी आप। हमने कहा तुम अपनी माँ को क्यों नहीं रखते हो? बोले हमारी पत्नी से हमारी माता की बनती नहीं है। तो मैंने कहा तो फिर पत्नी को छोड़ो वृद्धाश्रम, माँ को क्यों ले आए? बोले नहीं पत्नी को नहीं छोड़ेंगे। तो पत्नी नहीं छूटेगी, माँ छूट जाएगी। ये कौन है? ये योनी लंपट है जो पत्नी को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि भोगी हैं, विलासी हैं। इन्हें ये नहीं पता कि माँ कौन है। माँ का परिचय, गलती इन बच्चों की नहीं है, गलती उन अब इस शिक्षा की गलती है। भारत में